नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर में चयनित उन छात्रों का थोड़ा हेल्प किया जाए जिनका चयनित किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपना बायोडाटा भी भर करके जाना है। तो कैसे कैसे बायोडाटा भरना है, पॉइंट टू पॉइंट हम डाटा भर करके दिखाएंगे आपको। और किस डेट से किस डेट तक आपका डीवी होने जा रहा है, उसकी जो लिस्ट आई हुई है उस लिस्ट को भी आपके सामने पेश करेंगे। तो यहाँ पर बायोडाटा कैसे भरा जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको लेकर के जाना है इसे, और सही तरीके से आपको फिल करना है। तो कैसे सही तरीके से इसको फिल किया जाए, है ना। ये देखिए, ये वो लिस्ट है, ये देखिए ये वो लिस्ट है जो लिस्ट आई हुई है हमारे टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है। आप चाहे तो वहां से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। 24 फरवरी, 25 फरवरी, 27 फरवरी और 28 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आपका किस डेट को है, अगर ये कंफर्म करना चाहते हैं तो फिर आप अपना यहाँ से टोटल ये जो डिटेल दिया हुआ है यहाँ से आप चेक आउट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर कुल मिला करके ये देखिए, ये जो लिस्ट बताई जा रही है लिस्ट के हिसाब से कि जो 24 तारीख को होना है 90 छात्रों का यहाँ पर डीवी होगा, 25 तारीख को 82 छात्रों का, और 27 को 77 और 28 को भी 77। इस प्रकार से 326 स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 दिनों में कंप्लीट हो जाना है। और साथ में जब आप डीवी लेकर के जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो आपको यहाँ पर ये वाली ये देखिए एप्लीकेशन बायोडाटा, ये एप्लीकेशन बायोडाटा आपको फिल करके ले जाना है ना। टू फिल्ड बाय एप्लीकेशन इन इंग्लिश ब्लॉक लेटर, इंग्लिश में ही आपको भरना है। और जो है आपका ये बायोडाटा, सबसे पहले इसको क्या करना है, कैसे फिल करना है वो देखिए। पहली बात तो यहाँ पर आपको अपना फोटो चस्पा करना होगा। फोटो चस्पा करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि आवेदिका आवेदित पद का नाम, यानी कि अपने आवेदित पद का नाम, चयनित व्यवसाय आवेदक का नाम, यानी कि किस पद के लिए आपने आवेदन किया था उसको यहाँ पर लिखना होगा। चयनित व्यवसाय यानी कि किस ट्रेड से आप हैं वो ट्रेड आपको यहाँ पर लिखना है ना, वो ट्रेड लिखना है। और आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है। अपना नाम आपको यहाँ पर हिंदी में फिल करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या डालना है, आवेदित पद का नाम डालना है ना, किस पद के लिए आपने आवेदन किया था, और आपने जिस पद के लिए चयनित किया गया है आपको, यानी कि जिस पद के लिए फॉर्म भरे होंगे उसी पद के लिए आप चयनित भी हुए होंगे, तो यहाँ पर वो डालना है। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। फिर ये देखिए फर्स्ट नाम डालना है ना, कैपिटल लेटर में सब कुछ लिखेगा। यहाँ पर अपना केवल फर्स्ट नाम डालना है, मिडिल नाम यहाँ पर डालना है, उसके बाद सर नेम आपको अपना यहाँ पर डालना है। देखिए फर्स्ट नाम में क्या लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ मेरा नाम है विजय, तो फर्स्ट में मैं विजय लिखूंगा, मिडिल में सिंह, और सर नेम मेरा है नेता, सर नेम जो है वो मेरा नेता। तो फर्स्ट नेम इस प्रकार से, मिडिल नेम इस प्रकार से, और सर नेम ऐसे आपको भरना है, गलती नहीं करना है। इसका फोटो कॉपी आप निकलवा लीजिए। फिर फादर नाम, यहाँ अपने पिताजी का नाम आप नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। मदर का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, है ना। डेट ऑफ बर्थ कैसे, यहाँ पर दिन, इन दोनों में दिन, और इनमें महीना, और इसमें साल, दिन महीना साल, इस प्रकार से आपको लिखना है ना। डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड, यानी कि इंग्लिश में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है ना। यहां से लेकर के यहां तक आपको साल लिखने के लिए दिया गया है, और यहां से यहां तक मंथ का है ना, और यहां से यहां तक दिन, डे का दिया गया है। क्लियर। बर्थ प्लेस भी आपको लिखना है ना, प्लेस यहाँ पर लिखना है, डिस्ट यहाँ डाल लीजिएगा, और स्टेट यहाँ पर अपना लिख दीजिए जिस स्टेट से आप हैं। उसके बाद जब इस फॉर्म को और नीचे आएंगे तो यहाँ पर है पत्राचार का पता। क्या होता है पत्राचार? पत्राचार मतलब कि पत्र के माध्यम से संवाद करना को पत्राचार कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक।
औपचारिक पत्राचार वो होता है जैसे कि कार्यालय के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, है ना, किसी ऑफिस के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो आप ऑफिस में ही जाकर डीवी कराने, तो आप औपचारिक पत्र लिखेंगे। अनौपचारिक पत्र होता है जिसे हम अपने यार दोस्त फ्रेंड के लिए लिखते हैं, रिश्तेदारों के लिए पत्र लिखते हैं, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए पत्र लिखा जाता है, उसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप औपचारिक पत्र लिखेंगे, है ना, तो आप औपचारिक पत्र लिखेंगे। यहाँ पूरा एड्रेस अपना डालिएगा, सब कुछ डालना है आपको, है ना। यहाँ से सिटी डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, ईमेल डालिए अपना, ठीक है ना, और पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर और आप रहते कहाँ हैं उसका डिटेल आप यहाँ पर डालिए। परमानेंट एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप अपना परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, है ना, लैंडलाइन, ईमेल, डिस्ट्रिक्ट, सिटी यहाँ से भर सकते हैं। फिर जाति प्रमाण पत्र का है यहाँ पे, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट है, किस कैटेगरी के आप आते हैं वो देख लीजिएगा, अनरिजर्व में है, ईडब्ल्यूएस में है, या ओबीसी में, या एसटी में, या एससी में है ना। इन केस ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी के आप हैं, अनरिजर्व का तो यहाँ पर कुछ नहीं मांगा जाएगा, लेकिन इन केस अगर आप ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी, एससी, इनमें से कोई सा भी है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन तरीके से सर्टिफिकेट आय जाति निवास बना करती थी, लेकिन अब क्या है कि डिजिटल तरीके से बनाया जाता है। तो डिजिटल में सर्टिफिकेट नंबर दिया रहता है, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट में, वो नंबर आप यहाँ पर डालिएगा। इशू डेट, कब इसको इशू किया गया था, क्योंकि इसका एक्सपायरी डेट भी रहता है ना, आपका एसटी एससी को छोड़ करके। इशू अथॉरिटी किसने इशू किया है, एसडीएम कोर्ट में बनता है, तहसील में, है ना, तो आप इशू डेट यहाँ से डाल सकते हैं, और किस डिस्ट्रिक्ट से बनाया गया है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का विवरण, है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप डालिए। ये वही डालेंगे जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, अदर स्टेट वालों को इसको कुछ नहीं फिल करना है। वही सर्टिफिकेट नंबर, किसने अथॉरिटी किया है, इशू डेट और डिस्ट्रिक्ट। फिर रोजगार कार्यालय में अगर आपका पंजीयन है तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, ऑफिस का नाम, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट और डिस्ट्रिक्ट, है ना, ये फिल करना होगा। तो ये इस प्रकार से आपको रोजगार कार्यालय में पंजीयन जो आपने करवाया है, नहीं कराया है तो करा लीजिए समय रहते। और इसके बाद है मेडिकल बोर्ड का निःशक्तता प्रमाण पत्र, है ना, मेडिकल बोर्ड का निःशक्तता प्रमाण पत्र, आपको यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट, यानी सब कुछ वही, कभी से हुआ है, कहाँ से हुआ है, कहाँ से इशू हुआ है, अथॉरिटी किसने दिया है, वो सब कुछ भरना है। फिर है वीआरसी का उपयुक्त प्रमाण पत्र। ये वीआरसी का सर्टिफिकेट जबलपुर से बनता है, और ये फिजिकल हैंडीकैप जो लोग होते हैं छात्र, उनके लिए बनाया जाता है ना, विकलांगता का सर्टिफिकेट है ये, उसका आपको यहाँ पर डिटेल भरना है। और यह भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र, यानी कि एक्स सर्विसमैन का आप अपना यहाँ पर डिटेल डालिए। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, अगर आप, ये किसके लिए है, ये फीमेल के लिए है, ये फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए, है ना। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिज का स्टेटस डालिए, है ना, शादी हो चुकी है तो आप मैरिड डालिए, ठीक है ना, नहीं हुई तो आप सिंगल डालिए, ठीक है। और ये उनके लिए है जैसे कि विधवा जो होते हैं ना, उनके लिए है। और डाइवोर्स अगर हो चुका है तो डाइवोर्स डालिए, डेट ऑफ मैरिज, किस डेट को शादी हुई है वो डिटेल डालिए, है ना, स्पोज नेम डालिए यहाँ पर। फिर जीवित संतानों का डिटेल डालिए, अगर आपकी शादी हुई है तो कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, उनका डिटेल यहाँ पर डालिए। वैसे कॉलम 3 ही दिया हुआ है, तो 3 लोगों का यहाँ पर आप डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर हाई स्कूल 10th सर्टिफिकेट, जो 10th आप पास किए हैं, किस बोर्ड से, किस सब्जेक्ट से है, किस ब्रांच से है वो डालना है, रोल नंबर, पासिंग ईयर, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी और रिजल्ट, है ना, इसका डिटेल आपको डालना है, ताकि जब वो चेकआउट उसको करें आपके सर्टिफिकेट को तो उनको थोड़ा आसान, वो अपना काम आसान करने के लिए इतना डिटेल आपसे मांग रहे हैं। फिर 12th का डालिए डिटेल, आईटीआई का डालिए डिटेल, अप्रेंटिसशिप का, इंजीनियरिंग डिप्लोमा का, अगर आप डिप्लोमा होल्डर है डिप्लोमा होल्डर का, डिग्री है तो डिग्री डालिए डिग्री का, है ना, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट का डालिए, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट का, पीजीडीसी है तो पीजीडीसी। आईटीआई वाले क्या डालेंगे, आईटीआई वाले अपना 10th का, 12th का और आईटीआई का डाल देंगे। अप्रेंटिसशिप है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना, तो ये अपना डालिए।
और अगर आपने पीजीडीसीए किया है तो इसका मतलब आप ग्रेजुएशन है ना, तभी पीजीडीसीए आपने किया है, तो फिर आप ये भी डाल सकते हैं। हाँ ये ठीक है। उसके बाद ये बोला जाए, मैं प्रमाणित करता हूं या करती हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सत्य है एवं आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता रखता हूं या रखती हूं। मेरी योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2024 अथवा उसके पूर्व जानकारी किए गए हैं, है ना, जानकारी असत्य पाए जाने की दशा में मेरा आवेदन नियुक्ति आदेश कभी भी निरस्त किया जा सकता है, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अपना यहाँ पूरा सिग्नेचर, फुल सिग्नेचर डालिए, पूरा सिग्नेचर। विजय जैसे मेरा नाम है तो मैं वी करके लपेटूंगा नहीं, VIJAY पूरा लिखूंगा, ये होता है फुल सिग्नेचर। आप अपना नाम लिख दीजिए, डेट, प्लेस, मोबाइल नंबर, इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक शपथ पत्र बनवाना होगा, आपको यहाँ पर एक शपथ पत्र बनवाना होगा। कैसे शपथ पत्र बनवाना है? अगर आपने 2 पदों के लिए आवेदन किया था और दोनों एग्जाम आपने दिया और दोनों में आपने पास हो गया, आपका दोनों के लिए नाम आ गया है, तो आपको एक में ही आप नियुक्ति ले सकते हैं, सिलेक्शन आप एक में ही ले सकते हैं, और एक को आपको रिजेक्ट कराना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जाना है, चाहे आप अपने जिला में चले जाइए, जिला में जो मजिस्ट्रेट होता है या फिर जो तहसील में मजिस्ट्रेट होता है वहां पर जाएंगे तो आपको नोटरी मिलेंगे, वकीलों से नहीं, वकीलों से आपको मिलना ही नहीं है, नोटरी से मिलना है। डायरेक्ट नोटरी के पास जाइए और शपथ पत्र बनवा लीजिए। वकील भी काम करा देंगे, लेकिन वकील जो है वो भी नोटरी से ही काम कराएंगे, लेकिन पैसा वो डबल लेंगे, अपने लिए भी कुछ पैसा लेंगे और नोटरी को देने के लिए भी कुछ पैसा लेंगे, तो आपका खर्च बढ़ जाएगा। डायरेक्ट नोटरी के पास जाएंगे, शपथ पत्र लिख देगा, आप दिखा दीजिएगा ये फॉर्म है ना, इस फॉर्म को ले जाइएगा, शपथ पत्र है ये, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रेड का नाम डाल दीजिएगा, किस पद के लिए आप नियुक्ति हुए हैं, और यहाँ पर डालिएगा कि जिसके लिए आप नियुक्ति हुए हैं उसके लिए आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, है ना। फिर वही सिग्नेचर, एप्लीकेट नेम, डेट, प्लेस, मोबाइल नंबर डालना है, और इसको आपको कुछ नहीं करना। सबसे नीचे वाली है ये अभिलेख सत्यापन प्रतिवेदन, ये कार्यालय उपयोग हेतु, यानी कि जहां आप डीवी देने जाएंगे उन लोगों का ये काम है कि आपका नाम लिखेंगे, ट्रेनिंग ऑफिसर का ट्रेड लिखेंगे और वेरिफिकेशन डेट और टाइम लिखेंगे। जिस डेट को वेरिफिकेशन होगा वो डेट डालेंगे और वो टाइम डालेंगे कि इस टाइम को वेरिफिकेशन लिया गया, है ना। ये दस्तावेज आपके हैं 14, और 14 दस्तावेज वो क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे, बढ़िया तरीके से चेकआउट करेंगे। और चेकआउट करने के बाद अगर जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये देखिए, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र मिलान किया गया, सही पाया गया या सही नहीं पाया गया। अगर सही पाया गया तो यहाँ पर टिक कर देंगे, और नहीं पाया गया तो क्रॉस कर देंगे, है ना। ऐसे आपका चेकआउट होगा पूरा। एज को चेक करेंगे आपके, है ना, और शादी हुई है, एज हुई है या नहीं चेक करेंगे। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता का चेक करेंगे, है ना। ऐसे पूरा यहाँ पर चेकआउट किया जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सत्य है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाएगा। लेकिन यदि अभिलेख सही नहीं पाया गया हो तो उसकी टिक यहाँ पर लिखें कि क्या दिक्कत है, किस सर्टिफिकेट में दिक्कत है, वो चीज यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर वो लिखा जाएगा, है ना। फिर आवेदक द्वारा दी गई जानकारी विज्ञापन के अनुसार सही है। आवेदक नियुक्ति की पात्रता रखता है, पात्र है तो यहाँ पर टिक, अपात्र है तो यहाँ पर टिक, है ना। पात्र है तो यहाँ पर टिक, अगर अपात्र हो गया तो नियुक्ति नहीं होगा, पात्र हो गया तो नियुक्ति होगा, आपका सिलेक्शन होगा। और फिर यहाँ पर उनका सिग्नेचर रहेगा, है ना, प्रिंसिपल साहब का सिग्नेचर, ट्रेनिंग ऑफिसर का सिग्नेचर, है ना, यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफिसर का भी सिग्नेचर, यहाँ पर भी ट्रेनिंग ऑफिसर का सिग्नेचर। LDC वो होता है लोअर, वो होता है ना, जैसे कि आप जब डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे, जितना डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि 25 तारीख को जितना डॉक्यूमेंट्स हो, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। तो जिस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, जैसे कि एक चपरासी होगा ना, पूरे डॉक्यूमेंट्स को उठा करके ले जाकर के अलमारी में सेट करेगा, रखने का जिम्मेदारी उसका है, उसका भी सिग्नेचर होगा यहाँ पर, वो होता है LDC, वो उसको हम कहते हैं LDC, है ना। तो कुल मिलाकर के ये देखिए, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है बायोडाटा, ये छोटा सा है 4-5 पेज का। इसको आप निकलवा करके प्रिंट आउट और इसको फिल करके आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके लेकर के जाना होगा, है ना। ऐसे आपको फिल करना है।
बहुत से छात्रों का कहना था कि सर हमें फिल करने नहीं आता, तो इस प्रकार से आपको फिल करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डॉक्यूमेंट फिल करते समय आप यहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ फिल करना। या फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है ना, वहां से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और ये कहाँ से मिलेगा, तो वो भी टेलीग्राम पे ही मिलेगा, है ना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको फिल करना है। तो सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।